सभी को सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम कर्म को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी कि ईश्वर की बनाई इस दुनिया में ये चैतन्य शक्ति अपनी पूरी की पूरी यात्रा अपने कर्म के मुताबिक करती है। मतलब हमारे जीवन में आज जो कुछ भी घट रहा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कर्म। कर्म के साथ जुड़ी होती है कर्म की स्मृति। कर्म की स्मृति मतलब कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इस पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड हूँ। मैंने इस चैतन्य शक्ति ने जहाँ जहाँ भी ये चैतन्य शक्ति ने अनंत जन्मों में जन्म लिया, जहाँ जहाँ गई, जिस जिसके साथ रही, ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में। और मनसा वाचा कर्मणा से कर्म हो जाता है। अब हमें लगता है इसको ना हम एक बहुत ही सहज एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कुछ देखिए क्या है कि कुछ व्यक्ति को लेते हैं। मान लीजिए हम आज के हिसाब से चलते हैं। हमें इस दुनिया में आज धर्म पर चलने वाले लोग, धर्म पर कहने का अर्थ है कि वो लोग जो ईश्वर के गुणों को ध्यान में रखते हुए या अपने कर्म के प्रति सजग होते हुए जो जीवन चला रहे हैं, ऐसे लोग हालांकि बहुत ही कम हैं। लेकिन जो चल रहे हैं वो उन्हें हम कहेंगे कि वो धर्म के पथ पर चल रहे हैं, वो मानव धर्म का मान रख रहे हैं। जो कुछ भी कर पा रहे हैं मानव धर्म को निभाते हुए वो सबके लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से, जितना वो कर सकते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति है जो समझ ही नहीं रहा। अब हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए आज इस दुनिया के अंदर टेररिस्ट भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। और वो ट्रेनिंग से लेकर के अपने मैच्योर होने तक या जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे क्या करेंगे? हिंसा ही करेंगे। हिंसा ही सीख सीख कर बड़े हो रहे थे। जो भी कार्य करेंगे वो हिंसात्मक ही करेंगे और धीरे धीरे वो क्या बन जाएंगे, पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, मन चित्त वृत्ति और स्मृति के, उनका मन ही पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरी तरह नकारात्मक। और जैसे अंदर नकारात्मक एनर्जी संचित है वैसे ही माँ प्रकृति के अंदर भी नकारात्मक एनर्जी तो बहुत ही आज है ना। कलयुग के अंदर तो चेतना करी अपना काम या ईश्वर के गुणों को धारण ही नहीं कर पा रही, क्योंकि वो हर समय तो अपनी श्वास के अंदर भी नकारात्मक वायु ही लेती है। तो हालत तो ये है आज की तारीख में। तो जैसे अंदर आपके अंदर जितनी ज़्यादा नकारात्मकता संचित है उतना ही बाहर भी आपके नकारात्मक तरंगों से आप घिरे हुए हैं। ये तरंगें आपको दिखाई नहीं देती। यदि आप संपूर्ण रूप से अंदर से नकारात्मक हैं तो बाहर भी आपकी बाहरी नकारात्मक है। ये एक व्यवस्था है। आप अंदर से अच्छे बन जाओ, बाहर से अच्छी ऊर्जा आपके पास स्वतः ही आ जाएगी। लेकिन जब हम जानेंगे नहीं कि हमारे अंदर ऊर्जा कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, तो हम कैसे समझेंगे इस चीज़ को? और जैसे हम अंदर से बन जाएंगे वैसे ही हमारे ये बुद्धि हो जाएगी, नकारात्मक ही सोचेगी। नकारात्मक काम करने के लिए मन प्रेरणा देगा। मुख से नकारात्मक बोल ही निकलेंगे और नकारात्मकता संचित और नकारात्मकता संचित। तो धीरे 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 आपके यही नकारात्मक कर्म आपको, आज तो आप मानव के रूप में धरती पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये चेतना आपके कब बदल करके आपको नीचे के लोगों की यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। आप कौन सी योनि में जाएंगे? बहुत ज़्यादा बुरे कर्म करें तो 84 लाख योनियों में, जैसा बताया कि वो तो एक जीव योनि है, उसी के अंदर जाएंगे। तो चेतना के भी अलग अलग स्तर हैं। जैसे पशु समान चेतना कि आप दिख तो मानव ही रहे हैं, लेकिन आपका ये जो बुद्धि है, ये जो चेतना है, इसकी शक्ति इतनी रह गई है कि ये अब 84 लाख योनियों में जिस तरह का वो जीवन है, जैसे वहाँ पर भी वो बातें नहीं समझ पाते, ऐसे ही एक इंसान भी आज आपके सामने खड़ा है। आप उसको कुछ भी समझा लो, वो एक सिंपल सी बात भी नहीं समझ पाता। वो समझ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उसकी चेतना ही ऐसी है। जैसी इसकी शक्ति है वैसी ही बुद्धि है। मन के साथ बुद्धि जुड़ी हुई है। जैसे ही मन बदलता है बुद्धि तुरंत बदल जाती है ना। मन का बदलना ज़रूरी है और मन भी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। यदि आपका संबंध नीचे के लोगों की चेतना के साथ आप यदि जुड़े हुए हैं तो आपका मन भी बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल है। कई बार बहुत सारे भाई बहन यह कहते हैं कि हम तो दरबार को मानते हैं, घर के बाकी लोग दरबार को नहीं मानते। देखिए, इसका सीधा सा संबंध है कि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा ही ज़्यादा है। वो ऊर्जा के उस क्षेत्र पे ही खड़े हैं कि जहाँ नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि यदि उनके अंदर से उस नकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा निकाला जाएगा तो उनके अंदर, क्योंकि वो ऊर्जा चाहे सकारात्मक है या नकारात्मक, दोनों ही ऊर्जाएं आपके शरीर को चला रही हैं। वो अपने आप ही सुव्यवस्थित करके जैसे भी चलाएं, वो एक नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू चला रही हैं, है ना।
लेकिन जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया कि यदि छोटे से पौधे से पूरा पेड़ ही बन जाए तो उस पेड़ को उखाड़ करके दूसरी जगह पर नहीं लगाया जा सकता। तो ठीक इसी तरह से यदि आप पूरी तरह से ही आपका चित्त नकारात्मक हो गया तो आपकी यदि स्मृति चिकित्सा भी होगी ना, पूरी प्रक्रिया भी आप करेंगे तो भी आपके अंदर परिवर्तन कम आएगा। क्यों? क्योंकि जितना आदमी अपने अंदर नकारात्मक संचित करता है ना, वो सकारात्मकता से ज़्यादा जुड़ नहीं पाता। उसका कारण ये है, ठीक होने का आधार क्या है? जैसे नमन की शक्ति है, गुरुदेव कह रहे हैं कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास पे चलता है, आपकी प्रार्थना और संकल्प पे चलता है, आप उसी से स्वस्थ होते हो। लेकिन जब आपके अंदर नकारात्मकता संचित होती है तो आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली संदेह वाली हो जाती है। अरे हवन करने से कोई कैसे ठीक होगा, बोलने से कोई ऐसे ठीक होगा, ऐसी कहीं चिकित्सा हो रही है जो यहाँ पर हो रही है, या ऐसे करने से कैसे ठीक हो जाएगा। ऐसे तरह तरह के न जाने अनगिनत विचार आपके मन में आते ही होंगे। तो जहाँ पर अविश्वास है वहाँ पर विश्वास नहीं है।